इंडियन प्रीमियर लीग का कारवां जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, क्रिकेट प्रेमियों की धड़कन भी तेज हो रही है। आज सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला होना है। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी मौजूद हैं, नारायण सिंह और सुचित्रा। इनसे जानना चाहेंगे कि आज किस तरह का रहेगा मुकाबला, किस खिलाड़ियों पर रहेगी नज़र और कैसी होगी पिच की रिपोर्ट। तो नारायण जी, दो टीमें, एक हैदराबाद है जो कि लगातार 3 मैच हार कर जो है आज मैदान पे उतरेगी और दूसरी 2 मुकाबले जीत कर आ रही है। तो क्या लगता है आज का मैच के बारे में, आपको क्या कहेंगे, कैसा होगा? सुशील, अगर बात करें आज के मैच की, सनराइज़र हैदराबाद जो एक समय से बहुत एक्सप्लोजिव टीम लग रही थी, पिछले सीज़न भी उन्होंने लगातार 200 के स्कोर बनाए और इस सीज़न में जो पहला मैच था 286 रन बनाए, तो लग रहा था कि वो सबसे एक्सप्लोजिव और जो एक अलग ब्रांड का क्रिकेट खेलती है वो नज़र आ रही थी। लेकिन उसके बाद जो उनका जो टेम्पो है वो काफ़ी नीचे आ गया और अभी की परिस्थिति में देखिए तो गुजरात टाइटंस ने उनकी जगह ले ली है वो एग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलने की, जिससे साई सुदर्शन को देखिए और जिस तरह का क्रिकेट वो खेल रहे हैं, शानदार, बहुत क्षमता दिखाई है उन्होंने और साथ ही दिखाई कि कितनी काबिलियत रखते हैं। बात करूं तो 3 साल पहले हम डिस्कशन कर रहे थे आईपीएल पर, तो उसमें 3 खिलाड़ियों का हमने नाम लिया था। एक था गुजरात टाइटंस के साई सुदर्शन और मुंबई इंडियंस के तिलक वर्मा, और इसी टाइप के कई अन्य खिलाड़ी थे जिन्होंने आज छाप छोड़ी और उन्हें दिखाया कि वो कितनी क्षमता रखते हैं। और जिस तरह से गुजरात टाइटंस का टॉप ऑर्डर चल रहा है, शुभमन गिल लगातार जिस स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, अगर पिछला सीज़न देखिए ना, पिछला सीज़न उनका क्या था, उनका स्ट्राइक रेट बहुत कम था और गुजरात टाइटंस के हार का कारण वो बना। वो लगभग 100 के करीब या 115 के करीब हर मैच में स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे। इस साल और इस सीज़न में देखिए वो 200 के ऊपर आ चुका है। तो ये उनमें एक बदलाव उन्होंने किया है, जो पिछले सीज़न में वो जो कुछ गलतियां की उससे उन्होंने सीखी हैं। तो इसलिए गुजरात टाइटंस एक बैलेंस टीम नज़र आ रही है। लेकिन बात करें उनका जो मिडिल ऑर्डर है ना, अभी तक चेक नहीं हुआ है। लग रहा है कि टॉप ऑर्डर इतना अच्छा खेल रहा है। जॉस बटलर तीसरे नंबर पे, जो कि ओपनर थे, वो तीसरे नंबर पे खेल रहे हैं। तो उस कारण से उनका जो मिडिल ऑर्डर पर टेस्ट नहीं हुआ, चाहे शाहरुख खान की बात कीजिए आप, चाहे तिवतिया की बात करें, तो कहीं ना कहीं मिडिल ऑर्डर अगर कैसा खेलता है वो देखना पड़ेगा। अगर आज के मैच में अगर कहीं उनका टॉप ऑर्डर नहीं चला, और सनराइजर हैदराबाद जिस तरह का क्रिकेट वो खेलते हैं वो लगातार वही खेलते आए हैं। पैट कमिंस ने भी बात की थी कि वो अपने अटैकिंग ब्रांड ऑफ क्रिकेट छोड़ेंगे नहीं। तो मुझे लगता है कि कुछ चेंजेस करने चाहिए उनको आज। बिल्कुल। अगर हम एसआरएच की बात करें सुचित्रा, तो पहले मैच में एक धमाकेदार एंट्री हुई, जिस तरह से एक हाई स्कोरिंग मुकाबला रहा। ईशान किशन ने जो है शानदार शतक जड़ा, बाकी खिलाड़ियों का भी जो है अच्छा, जो उनका बैटिंग लाइनअप है बेहतरीन प्रदर्शन रहा। लेकिन वो बाकी के मैचों में कुछ खास नहीं कर पाए। आपको क्या लगता है कि आज जो मुकाबला है उसमें कुछ बदलाव के साथ उतरेगी टीम, या फिर से एक बार जो है ट्राई करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, जिस तरह से नारायण ने भी कहा कि पैट कमिंस कह रहे हैं कि जो उनका ब्रांड ऑफ क्रिकेट है उसे ही खेलना जारी रखेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि रणनीति में कोई बदलाव होगा। हाँ, जो एक की कमज़ोरी है वही हम कहें कि दूसरे की ताकत एक तरह से बनी हुई है। तो एक का टॉप ऑर्डर चल रहा है, दूसरे का मिडिल ऑर्डर चल रहा है। तो मुझे लगता है कि एसआरएच का जो टॉप ऑर्डर है, लगातार बात की जा रही है ट्रेविस शेख की कि क्लिक नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि जिस मैच में जिस दिन क्लिक कर जाएंगे उस दिन मैच को निकाल कर ले जाएंगे। और आज जब हैदराबाद में अपने घर में खेल रहे हैं, तो ये जो घर है उन्हें कुछ पुरानी यादें ज़रूर ताज़ा करेगा। तो उम्मीद करेंगे कि आज जो ट्रेविस शेख है उनमें से कोई एक क्लिक करे, क्योंकि ताकत हमेशा से उनकी बल्लेबाजी रही है। जो उनके गेंदबाज हैं उन्हें भी कॉन्फिडेंस मिलेगा। अगर पहले बल्लेबाजी करते हैं, एक बड़ा स्कोर अगर रहेगा तो गेंदबाज बचा सकेंगे, और अगर बाद में बल्लेबाजी करते हैं तो गेंदबाज अगर रन लौटा भी देंगे, बल्लेबाज बना देंगे, तो उनकी जो ताकत है बल्लेबाजी है, बल्लेबाजों पर आज उनकी नज़र रहेगी कि क्लिक करें। बिल्कुल। तो जिस तरह से अपने होम ग्राउंड पे टीम होगी तो कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा मिलेगा। पिच की अगर बात करें तो इस पिच पर बल्लेबाजों को फ़ायदा मिलता है, और अगर हम इस टीम की बात करें हैदराबाद की, तो बल्लेबाजी अगर उनको मौका मिला, क्लिक कर गया, तो जाहिर तौर पर अच्छा जो है आज के मैच में स्कोर देखने को मिले। तो नारायण, कहीं ना कहीं गुजरात टाइटंस के सामने एक चुनौती भी होगी, अगर चल गए जो है उनका जो बैटिंग लाइनअप है वो चल गया तो। देखिए, गुजरात टाइटंस की बात करें, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, उनका टॉप ऑर्डर बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन अगर सनराइज़र हैदराबाद के साथ उनका मैच है ना, तो सनराइज़र हैदराबाद की दिक्कत क्या है ना, वो खेल रहे हैं एक अटैकिंग ब्रांड ऑफ क्रिकेट। को करना क्या चाहिए यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको। जो उनके ओपनर्स हैं उनको तो वो लाइसेंस दे दें, भैया आप अपना अटैकिंग ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलें। लेकिन दिक्कत क्या हो रही है ना, जो उनके तीसरे नंबर पर नीतीश कुमार रेड्डी आ रहे हैं, वो भी ट्रेविस शेख ही बनना चाह रहे हैं। तो अगर आप रनर बॉल भी बनाए, 7-8 बॉल अपनी ले लें, और नीतीश कुमार रेड्डी की क्षमता पता है हमको, कितनी काबिलियत रखते हैं वो। अगर वो कुछ 7-8 गेंदें
थोड़ा बॉलर्स को रिस्पेक्ट दें, पिच को रिस्पेक्ट दें, फिर खेलें, तो फिर वो कर सकते हैं कमाल बल्ले से। और डाउन द ऑर्डर आप आए, क्लासन की बात करें तो क्लासन भी एक प्रूवन स्ट्राइकर ऑफ द बॉल है, वो जानते हैं कि कितनी बड़े बड़े हिट लगा सकते हैं। तो उनको ये चीज़ देखनी होगी कि आप हर बॉल पे छक्का नहीं मार सकते हैं। आप 2 प्लेयर्स को लाइसेंस दे दीजिए, भैया आप अभिषेक और ट्रेविस हेड, आप जाइए बड़े शॉट खेलिए, लेकिन डाउन द ऑर्डर अगर उनके आउट होने पर प्रेशर आता है तो आप उनकी तरह क्रिकेट मत खेलिए। आप थोड़ा रिस्पेक्ट कीजिए कंडीशंस को, पिचेस को, बॉलर्स को, और उसके बाद आप जा सकते हैं। उसके बाद काबिलियत है। ईशान किशन ऐसे खिलाड़ी हैं, पहले मैच में शतक आया उनका, लेकिन वो ऐसे खिलाड़ी हैं, वो गियर शिफ्ट करना भी जानते हैं। स्टार्टिंग में आप कर सकते हैं कि थोड़ा 10 बॉल में आप 10 रन भी बनाएं, उसके बाद वो बड़े बड़े छक्के लगाने की क्षमता रखते हैं। तो उसके बाद आप जाइए, मेरे ख्याल से सनराइजर हैदराबाद एक बेहतरीन टीम है, उनको इन फिलॉसफी के साथ जाना चाहिए। और जिस तरह से आप जानते हैं कि अनिकेत वर्मा फाइंड आउट ऑफ द सीज़न है, लगातार बेहतरीन क्रिकेट खेल रहे हैं, और अभिनव मनोहर अच्छे खिलाड़ी हैं। कर्नाटका प्रीमियर लीग में जो उनका प्रदर्शन रहा लगातार शानदार रहा, तो वो यहाँ पर रेप्लिकेट नहीं कर पाए। लेकिन अनिकेत जिस तरह का क्रिकेट खेलते हैं, स्पिनर्स के अगेंस्ट सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है इस सीज़न के, वो निकोलस पूरन के बाद कम से कम 12 से ज़्यादा छक्के लगाए उन्होंने स्पिनर्स के खिलाफ। तो दारोमदार रहेगा, और सीखना होगा और खिलाड़ी को अनिकेत से कि कैसे पारी को बिल्डअप करते हैं, और इन कंडीशंस में सनराइजर हैदराबाद अप्लाई करती है तो बेस्ट टीम है। तो बिल्कुल रिस्क लेना होगा, और रिस्क के बाद ही रंगत आएगी मुकाबले में। अगर हम दोनों टीमों के बीच जो आंकड़े हैं उनकी बात करें तो पेपर पे 5 बार मुकाबले हुए हैं दोनों टीमों के बीच। 3 मैच जो है गुजरात टाइटंस के नाम रहे हैं, सिर्फ 1 मैच में एसआरएच को जीत मिली है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जीटी के पास भी एक जो है अनुभव है मैच जीतने का, या हम यूँ कहें कि आत्मविश्वास से भरी टीम होगी कि पिछले प्रदर्शनों के बाद कहीं ना कहीं एक स्टडी होती है हर खिलाड़ी की, हर टीम की, तो वो मैदान पर नजर आएगा एक आत्मविश्वास के रूप में। देखिए, क्रिकेट के खेल में मोमेंटम बहुत मैटर करता है। जीटी आरसीबी को उसके घर में हरा कर आ रही है। आरसीबी जिस तरह की फॉर्म में थी, आरसीबी उस मैच में फेवरेट मानी जा रही थी, लेकिन जिस तरह का खेल दिखाया सिराज ने अपनी ही पुरानी टीम के खिलाफ, जिस तरह विकेट निकाल कर दिए, वो जो पिछली जीत से कॉन्फिडेंस लेकर आ रहे हैं, मुझे लगता है कि वो काफ़ी मैटर करेगा। और सनराइजर्स हैदराबाद भले ही अपने घर में खेल रही हो, लेकिन अपने घर में हार भी चुकी है, तो वो भी उनके कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड रहेगा। एसआरएच एक ऐसी टीम थी जिससे कि उम्मीद थी कि 300 टच करेगी, जिस तरह का खेल दिखा रही थी। तो हम ये ज़रूर मान सकते हैं कि इस टीम में वो ताकत जरूर है कि बड़े स्कोर खड़े कर सकती है, बड़े स्कोर चेज कर सकती है, लेकिन कर नहीं पा रही है। तो आंकड़े जरूर रहेंगे, लेकिन जो क्रिकेट का खेल है, हर मैच में नए आंकड़े बनते बिगड़ते हैं। तो पुरानी रिकॉर्ड्स कुछ भी रहे हों, आज के इस मुकाबले में फॉर्म को अगर देखें तो जीटी, मुझे लगता है कि भले ही हैदराबाद अपने घर में खेल रही है, जीटी जरूर फेवरेट के तौर पर उतरेगी। एसआरएच को कुछ अलग करके दिखाना होगा इस मैच को जीतने के लिए। बिल्कुल फॉर्म की बात है और दिन की बात है कि किस दिन कौन प्लेयर चल जाए। नारायण, अगर हम जीटी की बात करें, सनराइजर्स हैदराबाद सामने होगी, अच्छे बल्लेबाज हैं, कहीं ना कहीं टीम को अपने गेंदबाजी जो क्रम है उस पर भी सोचने की ज़रूरत होगी। देखिए, जो दोनों टीमें हैं ना, अगर आप गुजरात टाइटंस की बात करें तो उसमें बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है उसमें भी, और सनराइजर हैदराबाद में अगर देखिए राशिद खान उनके पास है। राशिद खान दुनिया के सबसे बेहतरीन जो स्पिन बॉलर्स है उनमें का नाम शुमार है, लेकिन इस सीज़न में काफ़ी फीके रहे। इस सीज़न में क्या लगातार उनका जो फॉर्म है, इंजरी के बाद जब से वो आए ना, उनका जो एक ग्रिप था बॉल पे, जो पकड़ थी, वो कहीं ना कहीं धीमी नज़र आ रही है उनकी। अगर आप इकोनॉमी देखिए, 2023 देखिए, उनका इकोनॉमी था 8.2 के करीब, और उससे पहले देखिए उनका ओवरऑल आईपीएल का अगर देखिए, उसका अगर इकोनॉमी रेट देखिए 6.9 के करीब है। तो 2023 में आ गया 8.6 के करीब, और अगला सीज़न, पिछला सीज़न देखिए 8.9। तो लगातार बढ़ रहा है वो बॉलर्स। एक समय में ऐसा रहता था कि राशिद को राइट हैंडर बॉलर के लिए नाइटमेयर हुआ करते थे, बड़ा मुश्किल था राइट हैंडर बॉलर बैट्समैन को राशिद को खेलना, लेकिन वो चीज़ें बदल चुकी हैं। और पिछले साल उन्होंने सिर्फ एक राइट हैंडर को आउट किया हुए हैं, जॉस बटलर, 2024 में। तो मुश्किलें हैं उनके सामने, लेकिन वो इतनी काबिलियत रखते हैं, इतना टैलेंट रखते हैं, तो उससे वो ऊपर आ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है ना, राशिद जो एक बॉल डालते थे 6 मीटर की लेंथ में डालते थे, वो नज़र नहीं आता इंजरी के बाद। वो जिस एरियाज़ में, राइट एरियाज़ में बॉल डालते थे, वो नज़र नहीं आता। थोड़ा जो स्पीड है वो भी राशिद ने कम की है। अगर आप अपनी बॉलिंग को टाइट करना चाहते हैं, और अगर आप लगातार 1 मैच 2 मैच जीतने से आप टूर्नामेंट नहीं जीतेंगे, तो राशिद का फॉर्म में आना ज़रूरी है। और दूसरी बात, कागिसो रबाडा नहीं है। कागिसो रबाडा पर्सनल रीजंस के कारण अपने घर वापस गए, तो उनकी जगह किसको लाएंगे? वो ग्लेन फिलिप्स को लाएंगे, उनको चांस अभी तक मिला नहीं। और
या जेराल्ड कोइट्ज़ो को लाएंगे, वो भी अच्छे बॉलर हैं। तो कन्फ्यूजन है बॉलिंग लाइन में हमें फिलहाल अभी, क्योंकि ग्लेन फिलिप्स देखिए एक अच्छे फील्डर भी हैं, अच्छे गेंदबाज भी हैं और अच्छे बैट्समैन भी है, वो भी उनको क्वेश्चन देते हैं। लेकिन टूर्नामेंट लंबा है, इतनी जल्दी वो आएंगे अगर बाद में भी लाएँ, टीम मैनेजमेंट का उसमें क्या थॉट प्रोसेस है वो देखना पड़ेगा। और सनराइजर हैदराबाद की बात करें तो बॉलिंग में बड़ी दिक्कत है उनके साथ, हैं वर्ल्ड क्लास बॉलर पैट कमिंस, जानते हैं कितना बड़ा स्ट्रेचर है उनका, और दूसरे मोहम्मद शमी बॉलर हैं। और स्पिन डिपार्टमेंट की बात करें तो वहाँ पर थोड़ा वीकनेस दिखाई देता है कि एडम जाम्पा इफेक्टिव नहीं रहे, एज एडम जाम्पा ही उनके सबसे बड़े स्पिनर है, लेकिन कभी खेले हैं कभी नहीं खेले हैं। तो इस सेंस में, इस लिहाज से आप देखिए तो अगर पावर प्ले में डेथ ओवर्स में देखिए अगर उनका इकोनॉमी रेट कितने रन खाए, 16 या 17 के करीब है, तो इतनी पिटाई खाई है उनके बॉलर्स ने। और पावर प्ले में सबसे ज़्यादा विकेट गिरे हैं सनराइजर हैदराबाद के 10। तो कुछ इश्यूज हैं, एड्रेस करने पड़ेंगे, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। तो जो हैदराबाद की पिच है वो बल्लेबाजों के लिए जो है बेहतरीन मानी जाती है, रन ज़्यादा बनते हैं। तो कहीं ना कहीं कोशिश ये होगी कि जो है पावर प्ले में रन बटोर लिए जाएं ताकि एक जो है गेंदबाजों पर जो है दबाव बनाया जा सके। सुचित्रा, आपको क्या लगता है कि आज के मैच में SRH में और GT में एक्स फैक्टर कौन साबित होगा? जी, जिस तरह से मैंने कहा कि ट्रेविस हेड और अभिषेक दोनों से ही उम्मीद है कि आज इस मैच में क्लिक करें, तो अगर दोनों में से कोई भी क्लिक करता है मुझे लगता है वही एक्स फैक्टर साबित होगा। SRH ने पिछले सीजन में जैसा भी खेल दिखाया था इन दोनों के ही दम पर दिखाया था, खासतौर से अभिषेक जिस तरह का उन्होंने प्रदर्शन किया था SRH के लिए, उसी के दम पर टीम इंडिया में भी उन्होंने एंट्री की थी। तो उन्हें अपनी वही फॉर्म दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि रन तो देखिए कितने भी आप बना लो कम पड़ जाएंगे अगर आपके जो बल्लेबाज हैं, अगर गेंदबाज हैं वो कंटेन नहीं करेंगे तो। लेकिन हाँ, एक आप बड़ा स्कोर खड़ा करके दूसरी टीम पर ज़रूर दबाव डाल देते हैं अगर वो चेज़ करने उतरेगी तो। और अगर एक बड़ा स्कोर आप चेज़ करने उतरे हैं तो जिस अंदाज में अभिषेक खेलते हैं, अगर उस अंदाज में वो खेलना शुरू कर देंगे तो फिर कोई भी स्कोर ऐसा नहीं है जिसे आप हासिल नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है ट्रेविस हेड और अभिषेक, इन दोनों से बहुत उम्मीदें हैं इस टीम के फैंस को, आज उन्हें क्लिक करना ही होगा। दोनों टीमों के फैंस को इंतजार होगा आज शाम का। देखना दिलचस्प होगा कि हैदराबाद की टीम जीत के साथ जो है आगे बढ़ती है या गुजरात टाइटंस अपने जो है जीत का जो लय है, जो क्रम है, उसको बरकरार रखने में कामयाब होती है।